लगे। मैंने बोला रुको रुको, हमें मिलने दो, मेरी लड़की अपहरण हुई है, मेरी बहन है वो अपहरण हुई है। अब हम मधुबनी गए, वहाँ से वो लोग मधुबनी सदर अस्पताल में लेके गए। वहाँ आलम जी ने लड़की को बोला कि मेडिकल करवाने से मना किया। एक डॉक्टर साहब हैं, वो मुझे बताया कि मुझे प्रलोभन दे रहा था कि लड़की का मेडिकल ना कराओ। वो हंसने लगे, बोले कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो कह के प्रशासन लड़की को लेके रात में फुलपरास थाने पे रखे पूरे रात। उसके साथ एक महिला पुलिस दी गई है, जो कि कोई वो है खातून करके हैं, कोई नाम है, जो भी है वो मुस्लिम समुदाय के हैं। वो पूरे रात लड़की को भड़का रहे थे, पूरे रात लड़की को ब्रेन वॉश किया गया। पूरे प्रशासन की जो इसमें भूमिका है वो संदिग्ध है। प्रशासन जो है वो मामले को लिपापोती करने में लगा है और प्रशासन चाहता है इस मामले को ख़त्म करे। लड़के के पक्ष में प्रशासन का झुकाव है। वो लड़का भी मुझे गाली दे रहा था, बोला तुम लोग कुछ नहीं करोगे, हम लोग ऐसे ही करेंगे, हिंदुओं के साथ यही होना चाहिए। वो लड़का मुझे ऐसे बोला है। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। आपको बता दें कि हम लोग अभी झंझारपुर कोर्ट में मौजूद है और एक मामला सामने आया है। पूरा मामला जो है वो बता दें आपको कि लव जिहाद का है, जिसमें ललमनिया जो है वो ओपी के रहने वाले दोनों हैं, लड़का और लड़की दोनों। आपको बता दें कि परिवार का कहना है कि लड़की जो है वो नाबालिग है और उसको ऐसे मुस्लिम समुदाय का एक लड़का है जो उसको लेके घर से चला जाता है। और उसके बाद पूरा मामला क्या है वो परिवार वाले हैं, यहाँ पे उनके पिताजी हैं, भाई हैं और चाची सब है। हम बात करते हैं इनके परिवार से और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? तेतरलाल दास। पूरा घर मतलब कहाँ पे आपका? ललमनिया ओपी में कहाँ घर? सबसे पहले तो आप बता रहे हैं कि आपकी बेटी जो है वो नाबालिग है। कितने साल की है अभी? 16 साल का अभी उम्र है। 16 साल का उम्र है। तो पूरा मामला क्या हुआ था? कब लड़की को वो यहाँ से लेके आपके घर से ले गया था? 24 तारीख को। 24 तारीख को। 24/9 को। कितने बजे ले गया, कैसे ले गया, कुछ पता चला आप लोगों को? 9 बजे निकले यहाँ से, स्कूल का टाइम का। अच्छा। फिर टाइम पर नहीं आया तो उसको खोज पुछारी करने लगे हम, तो नहीं आया। शाम तक इसी बात पता करने लगे आप जहाँ तहाँ। तब तक पता नहीं करके तो हम FIR किए। जो इस लड़का को भी उसका सामान भी खोजने लगा। अच्छा, लड़का भी घर पे नहीं था और ये भी नहीं? वो लड़की भी नहीं था और लड़का भी नहीं था। पता लगाने लगा। इसके बाद हमें 25 को FIR किया, जिसमें हमारे केस का आयोग बना दिया महबूद आलम, ललमनिया ओपी का। अच्छा, तो फिर ये लड़की आप मिली कब? ये लड़की मिली कल मिली है? कल है, यही कोर्ट में प्रशासन को हाजिर हुआ। किसके साथ गई हुई थी लड़की? कहाँ, किसके साथ गई थी? गई थी अब मोहम्मद आरिफ के साथ। मोहम्मद आरिफ लड़का का नाम? लड़का का नाम। वही लेके गया था? वही लेकर भाग गया था। तो कहाँ से, मतलब एग्जाम का नाम बोल के आपको घर से गई? हाँ, कंप्यूटर वाला एग्जाम। तो फिर यहाँ से बरामद हुई, उसके बाद आप लोगों की बात हुई लड़की से? बात नहीं करने दिया महबूद आलम। बात नहीं करने दिया? नहीं, अभी बात नहीं होगा। आप लोग के जो वहाँ के जो भी प्रशासन है, उन लोगों का क्या कहना है? वो लोग किस तरीके से कर रहे हैं? आज सवेर में बात हो उन्होंने दिया, पहले तो सवेर में नहीं होने दिया। कुछ दबाव पर, कहने पर, किसी के पैरवी पर। इसके बाद क्या आपको लग रहा है कि किसका दबाव है, किसका पैरवी है? कुछ आपको लग रहा होगा ना? आप ये तो हमको नहीं थे। हम तो कहते हैं जो लड़के वाला ने कोई पैरवी लगाया है जिनसे बात नहीं करना चाहिए, या जहाँ का चौकीदार है वो दूसरे स्तर से सिखा रहा था कि नहीं सिखा रहा था, ये तो हमको जानकारी नहीं। हम तो अब अपने स्तर से सिखा रहे थे हम अपनी लड़की को, लेकिन बात नहीं मानी हमारा। पहले आप लोगों को कुछ पता था कि ऐसा कुछ मामला, मतलब बात करती है आपकी बेटी, ऐसा कुछ मामला है? पहले 2-4 दिन पहले हमको मामला हुआ, तो इसी बात हमको डांटे फटकारे, उसको डांटे फटकारे, कहा नहीं हम ऐसा बात है, गलत बात है, बस हो गया। यही बात था। हाँ, भाई है उनके, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार दास। उसके भाई हुए आप? जी, बड़ा भाई जी। तो ये जो आपकी बहन जो यहाँ से चली गई थी, आप लोग को पहले पता कब चला कि मतलब कहाँ बरामद कहाँ से हुई है? ये तो मेरे घर से गए हुए थे। फिर हम ग्रामीण लोगों ने बैठ के बात की कि थाना प्रभारी को बार बार बोलते थे हम लोग कि भाई हमारा लड़की FIR हुआ है। छोटा बाबू को भी बोले और महमूद आलम, उसको भी फ़ोन लगाए थे। तो ये लोग बोल रहे थे हाँ मिल जाएंगे, इसी तरह के बात कर रहे थे कई दिनों से। 10 दिन लगा दिए। फिर हम लोगों ने गांव में बैठक की अपने हिंदू समाज में सारे को। फिर हम लोगों ने दबाव बनाए, जब जाके लड़की थाना वो लव मैरिज के चक्कर में यहाँ लाए गए थे, जब यहाँ से पकड़ा के। अच्छा,
अच्छा आप लोग मतलब 10 दिन से एफआईआर वगैरह आप लोग किए हुए थे जी? किस दिन? डेट 24 तारीख को लड़की गायब जी 24 तारीख को गए हुए थे। हाँ, तो आप लोग एफआईआर 25 को किए हुए थे। जी 25 को किए तो थे। उसके बाद वहाँ आप छोटा बाबू जो बता रहे हैं, नाम पता है? नाम क्या हुआ उनका जो आपको मतलब आप कह रहे थे और नहीं काम कर रहे? नहीं ये सब बारे में कुछ नहीं पूछते थे, सिर्फ उसको जो FIR किए थे ना, तो हम उसको पूछते थे बार बार, सर क्या हुआ, लड़की बरामद नहीं कर रहे हो, क्या हुआ, लड़की बरामद नहीं हो रहा है। तो छोटा बाबू बोल रहे थे हाँ कर देंगे, थोड़ा आप लोग भी ढूंढो ना, ऐसे बात बोल रहे थे। क्या बोल रही हैं आप? कौन चुरा के लाया था? ये लड़का लड़की को दोनों को चुरा के लाया था। अच्छा, यहाँ पे? देखा, हाँ हम भी देखा हाँ, किया जा रहा है लड़का लड़की। जब जो समय नहीं मिला हाँ, तो वो फरार हो गया, इसीलिए पीछा किया हम सब। थोड़ा बीच गया जंजारपुर, वहाँ पर पड़ता है। थोड़ा बार नुका के रखा था छोटा बाबू, तो बोला था हमको छोटा बाबू नुका के रखे हाँ थे। मिलने दीजिए। तो मेरा भी पूछा क्या आपका कौन है? हम कहे मेरा बेटी है, मिलेंगे कि भागो यहाँ से। तो हम तो पीछे पड़ गई, तो भाग गया, लड़की को लेकर भाग गया। छोटा बाबू आप लोग के ललमनिया ओपी के जो है उनके घर पे आप लोग लड़की को देखे हुए थे? नहीं, यहाँ पर देखे थे झंझारपुर में। झंझार किसके घर पे देखे थे? घर पर नहीं, झंझारपुर देखे थे। लड़की उधर गाड़ी किसी में कमरे पे थे, बैठी गाड़ी से थी, घेरा वहाँ था, पे आई, हम लोग को मिलने नहीं दिया मिलने नहीं दिया। अब मिले के चक्कर में हमको भी साइड करके भाग गया। अच्छा, तो जब आप लोग घर में रहती थी, मतलब कैसे क्या हुआ कुछ पता आप लोग को नहीं चला? कैसे घर से निकल गई ऐसे करके? वो तो गया था, आज भी परीक्षा है, परीक्षा देने के लिए नहीं आया। जब जो 4 बज गया तब बोला था कि आदमी कहाँ है, पहले आप लोग नीलम कहाँ है, बोला था नीलम कहाँ है। तब बोला कि परीक्षा देने गया था, लोग का कंप्यूटर सीखता था, तो लड़का पीछा किया, यहीं से लग भाग गया। तो आप लोग पहले अगर मतलब ऐसा कुछ रहता है, अगर लड़की बोल रही है कि उसको उसके साथ रहना है, तो पहले बात होता होगा, तो आप लोग क्योंकि मम्मी नहीं है उसकी, तो आप लोग तो जानते होंगे, या फिर आप लोग घर में थे तो कुछ पता नहीं चला? पता चला कि 1-2 दिन बार बात किया था 2-4 दिन, तो समझ गया, बोला था अब हमसे गलती हो गई, अब कभी नहीं करेंगे ऐसा गलती। अच्छा, घर में वो बोली थी कि हम नहीं करेंगे? अभी आप लोग को बात प्रशासन करने दे रही है लड़की से? बात करने तो दे रही है, अभी बात किया है। क्या बोल रही है? कल नहीं करने दिया, कल भाग गया, आज भी बात करने दिया। प्रशासन आज भी देखा था। कर रहा था। क्या बोल रहे हैं? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिव कुमार है, मैं यहीं का आदमी हूँ। मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे घटना है। जब मैं कल कोर्ट आया तो 12 बजे पता नहीं लड़की प्रशासन को कैसे मिल गया, उसको लेके वो लोग भागने लगे। प्रशासन के लोग लड़की को लेके भागने लगे। एक कोई जमादार हैं ललमनिया थाना के, वो उसको लेके भागने लगे। मैंने बोला रुको हमें मिलने दो, मेरी लड़की अपहरण हुई है, मेरी बहन है वो अपहरण हुई है। तो हमें मिलने नहीं दिया वो लोग। हाँ ये पीछे थे, वो लेके भागे, हम लोग उनके पीछे गए, लेकिन वो हमें देख के गाड़ी जो कि प्रशासन को अलाउड है वो भी नहीं चला सकते गाड़ी। वो लोग कम से कम 110 के स्पीड में वो 4 व्हीलर लेके गए, लड़की उसमें बैठी थी। वो फिर फुलपरास थाना पे गए, डीएसपी को बयान दिए। डीएसपी को बयान देके जब वो फुलपरास से निकले, फिर रास्ते में दिखे, फिर भी हमने उनको पीछा किया। तो जो वो कोई आलम जी हैं, मुझे पता नहीं उनका पूरा नाम क्या है, वो हमें गाली दे रहे थे गाड़ी के अंदर से, हम उनके पीछे थे। वो बोल रहे थे कि तुम लोग बिना हेलमेट के हो। मैंने बोला कि मेरी बहन कुछ लोगों के द्वारा अपहरण हुई है और आप उसके साथ हो, तो आप भी दोषी हो। जब हम मधुबनी गए, वहाँ से वो लोग मधुबनी सदर अस्पताल में लेके गए। वहाँ आलम जी ने लड़की को बोला कि मेडिकल करवाने से मना किया। एक डॉक्टर साहब हैं, वो मुझे बताया कि मुझे प्रलोभन दे रहा था कि लड़की का मेडिकल ना कराओ। जो भी प्रलोभन किस टाइप का? पैसे का प्रलोभन दे रहे थे डॉक्टर साहब का, सदर अस्पताल में जो डॉक्टर साहब हैं, कि लड़की का वो ना कराओ, जो भी खर्चा किसके द्वारा प्रलोभन दिया गया था? वो आलम जी जो है, प्रशासन जो पुलिस है, जो आलम जी हैं ललमनिया थाना के कोई अधिकारी हैं, पेशकार हैं, जमादार हैं, वो उनके द्वारा। तो डॉक्टर ने जब उसको बोला कि आपकी शिकायत हम एसपी से कर देंगे, फिर वो तैयार हुआ। फिर मैं गया तो मुझे बोल रहा है तुम लोग जांच में दखल डाल रहे हो। मैंने बोला मेरी बहन है, मुझे मिलने तक नहीं दे रहे हो आप लोग, मैं जांच में कैसे दखल दे रहा हूँ? तो वो बोल रहे तुम सबको हम गिरफ्तार करेंगे, और मुझे वो गाली दे के वहाँ से भगाए हैं, गंदा गाली दे रहे थे मुझे वो। फिर जब मैं उनका बोला कि मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, जैसे ही मैंने फ़ोन लगा वो चुप हो गए, वो हंसने लगे, बोले कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो कह के प्रशासन लड़की को लेके रात में फुलपरास थाने पे रखे पूरे रात। हमने इतना सा पूछा प्रशासन की बताओ लड़की को लेके कहाँ जा रहे हो, हमें ये सूचना तक नहीं दी गई कि लड़की रात भर कहाँ है, हमें नहीं पता मेरी बहन कहाँ पे है रात भर। उसके साथ एक महिला पुलिस दी गई है
जो कि कोई वो है खातून करके हैं, कोई नाम है, जो भी है वो मुस्लिम समुदाय के हैं, वो पूरे रात लड़की को भड़का रहे थे। हमने बोला कि किसी अच्छे आदमी को, प्रशासन को बोला कि इसको रिप्लेस करो, उसको भी रिप्लेस नहीं किया। पूरे रात लड़की को ब्रेन वॉश किया गया। पूरे प्रशासन की जो इसमें भूमिका है वो संदिग्ध है। प्रशासन जो है वो मामले को लिपापोती करने में लगा है और प्रशासन चाहता है इस मामले को ख़त्म करे। लड़के के पक्ष में प्रशासन का झुकाव है। जी, आप लोग लड़की नाबालिग आप लोग कह रहे हैं। लड़की नाबालिग है, उनकी चाची जी 16 साल है, 2006 का वो है। वो लोग कोर्ट में आए थे पहले की कोर्ट मैरिज के लिए, जब वो नहीं हुआ तो अभी वो लड़का, तो वो बोला कि इसका हम वो रिमांड वो करा देते हैं, मतलब सरेंडर करा देते हैं। अभी वो लड़का था, मैंने उससे बोला कि भाई ऐसे क्यों करते हो। वो लड़का यहाँ खड़ा था, वो जो आरिफ नाम है, क्या नाम है, जो लड़का था, वो लड़का भी मुझे गाली दे रहा था। बोला तुम लोग कुछ नहीं करोगे, हम लोग ऐसे ही करेंगे, हिंदुओं के साथ यही होना चाहिए। वो लड़का मुझे ऐसे बोला है। क्या उन्होंने? ऐसा कुछ नहीं बोला, वो इतना बोला कि हिंदुओं के साथ जो मैंने किया है, वो लड़का बोल रहा था जो मैंने किया है हिंदुओं के साथ यही होना चाहिए, हम लोग यही करेंगे, जिहाद के नाम पे यही करेंगे। तो अभी पूरा मामला जो, अगर आप लोग, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपकी बहन लगेगी, तो ये जो पूरा मामला है, वो जो लड़की है और लड़का है, लड़का मुसलमान है, ठीक है, मुस्लिम समुदाय के आते हैं जी, तो पूरा मामला आप लोग के नज़र में क्या लग रहा है? ये पूरा मामला ये लव जिहाद का है। लड़की को बहला फुसला के उसको ज़बरदस्ती शादी करवाने के चक्कर में थे। वो तो संयोग था कि नाबालिग थी, इसीलिए। अगर वो बालिग होती तो ये लोग कब का शादी करवा देते। नाबालिग थी जब उनका ब्रेन वॉश नहीं चला। अभी भी लड़की घर आना चाहती है, लेकिन प्रशासन उस पर दबाव डाल रहा है। कल मेरे सामने में जब लड़की अपना वो रिपोर्ट करवाने जा रही थी अंदर, वो अपना टेस्ट करवाने, तो वो सरोज आलम मेरे सामने में उसको डांट रहे थे। तब मैंने बोला कि आप प्रशासन के आदमी हो या किसके तरफ से हो, आप क्यों डांट रहे हो लड़की को। बोले नहीं मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। फिर वो चुप हो गए मुझे देखते ही। तो इस पूरे मामले में सरोज आलम की, वो जो आलम है, उसका भूमिका संदिग्ध है और उसको मेरे हिसाब से उसको सस्पेंड होना चाहिए उसको। वो प्रशासन का आदमी नहीं, वो ऐसे बात कर रहा है जैसे वो लड़के का गार्जियन है, वो इस ढंग से वो बात कर रहा है और पूरे मामले में उसकी भूमिका जो है वो संदिग्ध है। जी, आप लोग आप भाई हुए, तो आपको क्या लग रहा है, प्रशासन की आपको लग रही है कोई मिली भगत है, या प्रशासन आप लोग को रोक रही है लड़की से अच्छे तरीके से बात करने में? जी जोर से बोलो थोड़ा। जी लग रहा है। लग रहा है आप लोगों को? एक बार बैठक भी किए थे सरपंच मुखिया में हम लोग, तो मुखिया सरपंच बोला क्या लड़की मंगा देते हैं और आप लोग सोलो हो जाइए, लड़की को हम आपको सौंप देते हैं, जो जुर्माना होगा आपको दे देंगे, ऐसे तरह की बात बताए सरपंच और मुखिया। तो हम लोग बोले ऐसे बात थोड़ी होता है, जब हम लोग थाना गए। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा मामला जो है, आप लोग देखें कि उनके भाई जो है और जो है उनसे भी हमारी बात हुई है, और जिनके साथ चाची जो घर पे रहती थी उनसे भी हमने बात किया है। और इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं कि लड़की घर आना भी चाहती है, लेकिन प्रशासन जो है वो दबाव डाल रही है। प्रशासन के दबाव की वजह से अभी ये लव जिहाद का पूरा मामला दर्शाया जा रहा है और दिख रहा है, लेकिन प्रशासन के यहाँ पर मेन इन लोग का कहना है कि प्रशासन जो है वो उसको घर नहीं आने देना चाह रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद। जो है वो वापस उसके घर पे भेज दिया गया है, जो उसका बयान आया है उसके आधार पे, तो क्या लग रहा है, मतलब किस तरीके से देख रहे हैं इसी? देखिए, ये तो सारी जो है लव जिहाद का मामला था, लेकिन न्यायालय पे हम लोग को भरोसा था और जिस प्रकार से हम लोग का भरोसा था वो खरा उतरा है। न्यायालय का पक्ष जो डिसीजन आया है वो हम लोग के फेवर में आया। लड़की अपने पुनः घर वापस गई है पिता के साथ, लेकिन बहुत हुज्जत के साथ, बहुत ही कष्ट के साथ, मतलब संघर्ष किया गया है। लड़की को इस तरीक़ा से मोटिवेट किया गया था जैसे मानो कि किसी प्रकार का चैन जो चलता है उस हिसाब से उसको मोटिवेट कर दिया हुआ गया था लड़की को, और लड़की लड़का के फेवर में था। लेकिन न्यायालय के सहयोग से और हम लोगों के प्रयास से जो है हमारी हिंदू लड़की जो मुस्लिम के साथ भाग गया था, वो लड़की पुनः अपने घर वापस गई है, जिसमें हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सभी संगठन के लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। और हम लोग उनके परिवार को आश्वासन दिए थे कि आपके साथ हम लोग लास्ट तक खड़े हैं जब तक लड़की आपके घर वापसी नहीं होती है। और ये बहुत हर्ष की बात है कि लड़की आज घर वापसी हुई है। मैं इसके लिए श्रेय अपने झंझारपुर न्यायालय को देता हूँ, जिन्होंने सही और सुलभ रूप से डिसीजन दिया और लड़की को घर वापसी हिंदू परिवार में किया है।